आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th में डेफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो बची हुई प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या था देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है क्या होती है, -a to a fx है, कोई फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी देखिएगा दो वैल्यूज होती हैं। एक क्या वैल्यू होती है, 2 0 से a फंक्शन। ठीक है, और वो फंक्शन हमारा कौन सा होना चाहिए, इवन फंक्शन होना चाहिए। और इसी की एक वैल्यू 0 आएगी जब फंक्शन हमारा ऑड होगा। ठीक है, आया बच्चों समझ में। देखिएगा इवन फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन क्या होते हैं, देखिएगा अगर किसी फंक्शन में -x रखने पर fx आ जाए तो वो फंक्शन क्या होते हैं, हमारे इवन फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग, अगर जैसे fx आ गया हमारा, जैसे फंक्शन आ गया cos x आ गया। ठीक है, आया बेटा समझ में। तो जहां भी x है वहां पर हमने क्या रखा, -x रखा। आया बेटा समझ में। ठीक, तो f ऑफ -x इक्वल टू cos -θ क्या होता है, cos θ होता है। ठीक, अब ये वाली चीज स्टार्टिंग में क्या दे रहा था, हमारा फंक्शन दे रहा था। ठीक, तो ये चीज आ गया, मतलब ये कौन सा फंक्शन होगा, cos x हमारा इवन फंक्शन होगा। आया बेटा समझ में। तो इवन फंक्शन की क्या कंडीशन होती है, उस फंक्शन में x की जगह -x रखने पर fx आ जाए तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है। एग्जांपल ये है, जैसे कोई फंक्शन ले लिया cos x, तो जहां भी x है -x रखा, और cos -θ cos θ ही होता है, और fx क्या था, fx cos x क्या था, fx था। देखिए आ गया इवन फंक्शन। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा ऑड फंक्शन क्या होते हैं। देखिएगा ऑड फंक्शन, देखिएगा जहां भी x है -x रखने पर -fx आ जाए तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन होंगे। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, जैसे fx आ गया, sin x आ गया, तो जहां भी x होगा क्या रखेंगे, जहां भी x होगा उस फंक्शन में -x रखा हमने, तो sin -θ क्या होता है बेटा, -sin θ होता है। ठीक है, आया। अब sin x हमारा क्या है बेटा, fx है। ठीक, क्या आ गया ये। ठीक, अब देखिएगा sin x क्या था, fx था। तो अब ये कंडीशन कब होती, जब वो फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, तो ऑड फंक्शन में -x रखने पर, उस फंक्शन में -x रखने पर -fx आ जाता है, वो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। जैसे sin x क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। वर्किंग इसकी क्या होगी, x जहां भी होगा -x रख दिया, sin -θ एंगल माइनस है ना, तो sin -θ क्या होता है, -sin θ होगा। और sin x क्या था, fx था हमारा, है ना। तो f -x इक्वल टू क्या आ गया, -fx आ गया। तो ये ऑड फंक्शन हो गया। ठीक, नोट कर लें। जैसे एग्जाम्पल है, देखिएगा आ गया -90 से 90 आ गया। ठीक है, और आ गया x आ गया। ठीक, आया बेटा समझ में। -a to a है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा -1 से 1, -2 से 2, है ना, सेम होगा माइनस ये -a to a, है ना। यहाँ पर a की वैल्यू 2, यहाँ a की वैल्यू 1, यहाँ a की वैल्यू -π, यहाँ पर π/2, है ना। तो देखिएगा ये ऐसे क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा -a to a है। ठीक, ये फंक्शन हो गया हमारा, तो फंक्शन हो गया x। ठीक है, इस x की जगह जहां भी x होगा, देखिएगा -a to a है, यानी कि हमको
प्रॉपर्टी का यूज करना है। कैसे? जहां भी x होगा वहां माइनस x रखा हमने, ठीक है। अब x हमने क्या माना था बेटा? fx था। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया बेटा? ये हो गया हमारा ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है, ऑड फंक्शन हो गया। तो जब इसकी वैल्यू क्या होती है? जब ऑड फंक्शन होता है तो इस किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है क्या आएगा? जीरो आएगा। मतलब इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? जीरो। तो ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा कर सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी ऐसा, ठीक। यूज ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। आया बेटा समझ में? नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिएगा। -π/2 से π/2 है, x³ है, ठीक है, और x cos x है और प्लस 10⁵x है और ये देखिएगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आ गया, ठीक। -a to a है, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। ये फंक्शन ये है ना। तो देखिएगा इसको अलग अलग, पहले बात तो इसको रेक कर लेंगे, ये देखिएगा, ठीक है। -90 to 90 है ना, x cos x, -90 to 90 10⁵x और ये -90 to 90 1dx, ठीक है। अब देखिएगा -a to a है ना। यहाँ देखिएगा 4 क्वेश्चन हो गए, ये देखिएगा, है ना। तो पहले वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। fx क्या है? यहाँ पर x³ है, तो जहां भी x होगा वहां पर -x हम लोग रखेंगे। तो -x का क्यूब क्या आएगा? -x³ आएगा। और ये क्या है? ये शुरुआत में क्या दे रहा था? ये fx ही तो था, x³। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड फंक्शन है अगर और -a to a है कोई फंक्शन, तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। तो ये वाले का, इस वाले इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। आइए अब यहां पर आए, सेकंड वाले में आए, ठीक है। यहां फंक्शन क्या है बेटा? यहां फंक्शन है x cos x है ना। जब भी देखिएगा -a to a होगा सेम होगा, है ना। -a to a, -1 से 1, -2 से 2, -3 से, है ना, 3। तो जहां भी x आएगा वहां -x हम लोग रखेंगे, ये देखिएगा, ठीक। हमेशा चेक करेंगे जहां भी x होगा वहां -x रखेंगे। अब देखिएगा cos -θ क्या होता है? cos θ ही होता है। तो और ये चीज क्या दे रहा था? fx दे रहा था। तो ये कौन सा फंक्शन आ गया? ये भी ऑड आ गया फंक्शन। मतलब इस वाले इंटीग्रेशन का भी आंसर 0 आएगा। यहां तक आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। देखिएगा तो ये वाले पोर्शन का आंसर 0 आ गया, ये वाले का भी 0 आ गया। अब आइए ये वाले का। यहां भी फंक्शन क्या है बेटा? 10⁵x है। तो जहां भी x है -x हमने रखा, ठीक है। और 10 -θ क्या होता है बेटा? माइनस का tan θ होता है। ये आ गया, देखिएगा, ठीक है। यानी कि ये भी क्या है? स्टार्टिंग में क्या दे रहा था? फंक्शन दे रहा था 10⁵x की जगह fx हो गया बेटा। तो क्या हो जाएगा? ये है ना, ये आ गया। मतलब ये भी ऑड फंक्शन हो गया, है ना। तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। इस वाले इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर 0 आ गया, ठीक। अब आइए ये वाले का। देखिएगा यहाँ तो कोई फंक्शन है ही नहीं है ना। x यहाँ तो है ही नहीं फंक्शन। भाई यहाँ फंक्शन क्या है हमारा? है ही नहीं। यहाँ तो 1 है, तो x यहाँ है ही नहीं, तो कहाँ रखेंगे? x की जगह -x, है ना। तो इसको जो है हम लोग डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, फिर ये लिमिट लगा देंगे हम लोग, ठीक। तो जहाँ ये अपर ये लोअर हो गया, तो जहाँ x होगा अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है? -π/2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा।
एलसीएम लेंगे तो आएगा पाई। तो इस पूरे का ओवरऑल जो आंसर आएगा पाई आएगा, ठीक, क्योंकि ये भी ऑड फंक्शन, ये भी ऑड फंक्शन, ये भी ऑड फंक्शन, और इसका तो डायरेक्ट हम लोग कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। आया बेटा समझ में? तो ये है इवन ऑड फंक्शन का। जब भी माइनस a टू a हो तो जो भी फंक्शन होगा x की जगह माइनस x रखेंगे। अगर f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाता है तो वो इवन फंक्शन आएगा, और अगर f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए तो ऑड फंक्शन, तो उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। जैसे आ गया माइनस 90 टू 90 आ गया, और आ गया है साइन स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। आया तो माइनस a टू a है कि नहीं है? तो यहां पर फंक्शन हमारा क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब वही अगर माइनस a टू a है, ठीक है, तो हमेशा जहां भी x होगा माइनस x रखेंगे, और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन ये क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये ओवरऑल आ जाएगा ये, ठीक, माइनस तो हट जाएगा। अब ये क्या चीज है बेटा? ये एफ एक्स था, स्टार्टिंग में देखे थे हम लोग, ये स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखे थे? ये एफ एक्स था। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये हो गया इवन फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन, ठीक है। यानी कि ये जो फंक्शन है इवन फंक्शन आ गया। तो जब इवन फंक्शन होता है तब क्या कंडीशन होती है? 2 0 से a एफ एक्स, यही तो होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 0, a की जगह क्या है? पाई बाई 2 हो गया यहाँ पर, और फंक्शन क्या था? साइन स्क्वायर एक्स था। अब देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन। हमने बताया था कि साइन या कॉस की पावर इवन आता है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग क्या रखते हैं? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 रखेंगे, ठीक है। आ गया बेटा, ठीक। अब क्या होगा? यहाँ 2 है, ठीक है। अब देखिएगा ये 2 है, 0 से पाई बाई 2 हो गया, और 1 माइनस कॉस 2x आ गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग कर देंगे। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाई 2, माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 होगा, लिमिट लगा दिया 0 से पाई बाई 2, ठीक। अब देखिएगा यहाँ आएंगे तो अपर लिमिट पाई बाई 2 है, तो जहाँ x होगा वहां पर पाई बाई 2, और माइनस लोअर लिमिट 0 है वहां रख दिया, फिर माइनस हाफ। अब देखिएगा जहां भी x है वहां क्या रखेंगे? पाई बाई 2 रखेंगे, तो 2 ये आ गया, ठीक है। फिर माइनस साइन 0, ठीक, 2 से 2 तो पाई बाई 2 आ गया। अब देखिएगा साइन 180 की वैल्यू भी 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 2, ठीक है बच्चों। ये ठीक, नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज नंबर 6 देखिएगा क्या होती है। जैसे a से b है, कोई फंक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, ये बने, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, पाई बाई 6 पाई बाई 3, ठीक है, और साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक। ये a है, ये b हो गया, ठीक। इसको i लेट कर लेंगे, और फिर ये वाली प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देंगे। क्या होगा? जहां भी x होगा, मतलब जहां भी फंक्शन में जहां भी x होगा वहां पर a क्या है? यहाँ पर पाई बाई 3, b क्या है? पाई बाई 6 है। तो क्या रख देंगे? a जहां भी x है वहां क्या रखेंगे? a प्लस b माइनस एक्स, ये ठीक है, ठीक है। जहां भी साइन, तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स, ठीक है।
क्या आ गया साइन, एलसीएम लिया हमने, ठीक है, एलसीएम लिया तो कितना आ गया एलसीएम, यहाँ पर इसका लेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 6 आएगा, तो आ जाएगा π/2 आएगा, है ना भाई। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा बेटा, 6 एलसीएम आएगा तो आएगा 2π प्लस पाई यानी 3π/6 यानी π/2 आ जाएगा, अपॉन में साइन π/2 माइनस एक्स आ गया और कॉस π/2 माइनस एक्स आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक आया। अब देखिएगा आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये साइन थीटा होता है, ठीक है, ये भी आई है। ये इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ये फर्स्ट था। इक्वेशन 1 और सेकंड को ऐड करा देंगे तो आई क्या हो जाएगा, आई 2i हो गया, ठीक है। जब हम लोग ऐड कराएंगे, है ना, तो ऐड कराएंगे तो आ जाएगा, ये देखिएगा ऐड कराएंगे तो आ जाएगा ये, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 1, ठीक। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और ये 2i तो चल ही रहा था, ठीक है, 2i। अपर लिमिट π/3 है तो जहां भी x होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया, एलसीएम लिया तो क्या आ गया π/6 आ गया, ठीक है, यहां पर आए तो आंसर आएगा π/12, आंसर ये आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिएगा प्रॉपर्टीज नंबर 7 देखिएगा, 0 से 2a हो fx dx हो, ठीक है, तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी, एक क्या आएंगी 2 × 0 से a fx, जब उस फंक्शन में x की जगह 2a माइनस x रखने पर fx आ जाए हमारा, ठीक है, और जब 0 कब आएगा, जब उस फंक्शन में 2a माइनस x रखने पर माइनस fx आ जाएगा, तो इस फंक्शन की वैल्यू या इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। देखिएगा प्रॉपर्टीज नंबर 7 देखिएगा क्या है, 0 से 2a fx है ना, तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू 0 कब आएगी, जब उस फंक्शन में 2a माइनस x रखने पर माइनस fx आ जाएगा, तो उसका क्या, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आएगी, और जब उस फंक्शन में 2a माइनस x रखेंगे तो fx आ जाए, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 0 से a fx आएगा, ठीक है। एक और होती है प्रॉपर्टीज नंबर 8, ठीक है, ये क्या होता है, जैसे 0 से 2a है, ठीक है, fx, तो इसको 0 से a fx जीरो से a, ये होती है प्रॉपर्टी, ठीक। देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिएगा, 0 से 2a fx है, तो इसको हम लोग ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा 0 से a fx dx प्लस 0 से a f ऑफ 2a माइनस x, ठीक है, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अच्छा, कई बुक्स में जो है प्रॉपर्टीज नंबर जो है कहीं कहीं गिवन है ना, मान लीजिए 7 जो है प्रॉपर्टी नंबर 4th है, कहीं 5th है ना, तो ये आपकी जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो टोटल प्रॉपर्टीज हैं वो ये होती हैं, ठीक है। देखिएगा लेकिन इन प्रॉपर्टीज में जो है सबसे ज्यादा जो इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है 0 से a fx dx बराबर होता है 0 से a f ऑफ a माइनस x वाली प्रॉपर्टी का यूज होता है, या फिर -a to a वाली का यूज होता है, या फिर वो ब्रेक करना, किसी भी मॉडल फंक्शन को ब्रेक करना, ठीक है, नोट कर लिए।
अब देखिएगा कुछ जैसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x था, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है, इसको i मान लेंगे, फिर देखिएगा 0 से a वाली यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगा देंगे तो क्या होगा, a की जगह क्या है, पाई है, तो जहाँ भी x होगा वहाँ पर a माइनस एक्स रखेंगे, ठीक है। ये देखिएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, पाई माइनस एक्स, अब देखिएगा साइन 180 माइनस एक्स, पाई का मतलब होता है ये रेडियन में है, डिग्री में 180 होगा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, है ना। 1 प्लस, अब कॉस स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये भी आई आ गया, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2i, आई और आई ऐड कर देंगे, ठीक। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा हमने तो 0 से पाई, ऐड करेंगे तो एलसीएम सेम है ना, एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। ये देखिएगा दोनों का है ना एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ क्या आएगा, एक्स साइन एक्स आएगा, फिर पाई साइन एक्स आएगा, माइनस एक्स साइन एक्स आएगा, ठीक है। ये देखिएगा एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक। देखिएगा x यहाँ गड़बड़ कर रहा था तो हट गया। अब देखिएगा पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। अब देखिएगा यहाँ दो फंक्शन आ गए, तो किसी ऐसे को टी लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर वही चीज क्वेश्चन में हो। तो cos x को हम टी लेट करेंगे। जब हम लोग इंटीग्रेशन में टी लेट करते हैं तो क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, ये देखिए आ गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा dt। देखिएगा साइन dx की जगह माइनस dt आ जाएगा, और इसको हमने t माना था। अब देखिएगा लिमिट भी चेंज होती है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में टी लेट करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगी। जैसे 0 रखा तो cos, यहाँ x की जगह 0 रखा तो cos 0 क्या होता है, 1। जब पाई रखा तो cos 180 की वैल्यू कितना होता है, -1। अब देखिएगा यहाँ पर हमेशा देखिएगा अपर लिमिट जो होती है लोअर लिमिट से क्या होती है, ज़्यादा ही होती है यहाँ, लेकिन अपर लिमिट कम है, लोअर ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट को इंटरचेंज कराएंगे। और हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी है डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि अगर लिमिट को इंटरचेंज कराएंगे तो माइनस का साइन लग जाता है। अपर को लोअर, लोअर में अपर में अगर चेंज करेंगे, यानी कि लिमिट अगर चेंज करेंगे तो माइनस साइन लग जाता है। तो अगर इस लिमिट को चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, है ना, तो माइनस लग जाएगा, और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब देखिएगा ये किसका फॉर्मूला होता है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स टी का। अब ये लिमिट लगा तो अपर लिमिट 1 है, तो जहाँ टी होगा वहाँ पर अपर लिमिट रखा हमने, फिर बीच में माइनस, लोअर लिमिट है वहाँ -1 लगाया, ठीक है। अब आ गया tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 आ गई। अब tan इनवर्स -1 की वैल्यू -π/4 आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। तो क्या चीज आ गया, ये आ गया 2π/4 आ गया, है ना, 2 ये आ गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा π²/2 और 2i, है ना। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π²/4 आंसर आ गया, ठीक। नोट कर लीजिए।